आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान और साइंस से रिलेटेड टॉप 75 क्वेश्चन आंसर को कवर किया है, जो आपके आने वाले रेलवे और एसएससी और इसके अलावा हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखेगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर करिएगा, रदरफोर्ड ने अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गामा किरणों की खोज किसने की थी। साथियों, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर करेगा पॉल विलॉर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा, पॉल विलॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है। आप लोग जितने भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम वीडियो के बीच में आपको बताएंगे इसका राइट आंसर, तो आप लोग वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी और एसएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर करिएगा क्यूरी, यानी कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। साथियों, आप सब जानते हैं लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर करेगा ऑक्सीकरण का। लोहे पर जो जंग लगता है साथियों वो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर जो थे साथियों उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो ओपेनहाइमर राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी कि किस तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करती है। तो परमाणु संख्या जो होती है साथियों उसकी जो रासायनिक तत्व है वो गुण पर निर्भर करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए साथियों, ये पूछ रहा है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो हेनरी वेवलर ने किया था। हेनरी वेवलर जो थे वो सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका भी राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आपको इसका राइट आंसर भी पता होगा। तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं साथियों, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो चैडविक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। तो साथियों, 3 अवस्था आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्था हैं, लेकिन चतुर्थ अवस्था पूछा है तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो जॉन डाल्टन ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है। तो एक मिश्रण है साथियों, राइट आंसर करेगा ऑप्शन सी। स्टेनलेस जो स्टील है वो क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर
निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ये भी कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है साथियों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी। तो इसका राइट आंसर करेगा आइसोप्रीन, यानी कि रबर का जो बहुलक है वो आइसोप्रीन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है। ये भी प्रश्न आपके सामने कभी ना कभी आया होगा साथियों कि वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण है साथियों, वायु क्या है, एक मिश्रण है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया गया है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। ये भी प्रश्न कई बार आपके सामने आया होगा साथियों कि कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है। तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम साथियों एक ऐसा धातु है जिसे जल में डालने पर वो तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कार्बन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करेगा साथियों अधातु, यानी कि कार्बन एक अधातु है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, और शुरू में हमने इस क्वेश्चन को पूछा था आपसे, जो कमेंट करने के लिए बताया था, यानी कि यक्ष किरणों की खोज किसने किया था। इस क्वेश्चन को हमने शुरू में आपसे पूछा था ना कि कमेंट में बताइएगा। तो राइट आंसर करेगा रांटगन। रांटगन ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में बताए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और जो नहीं बताए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने वीडियो देखा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब याद कर लेंगे क्योंकि हमने उसका राइट आंसर बता दिया। बाकी साथियों ये साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हमने अभी कवर किया है। अब इसके बाद हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश, अगर आप लोगों को जरा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। यानी तो शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा न्यूटन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा मेरठ, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ मेरठ से हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यानी कि साथियों इनमें से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा पीपल। पीपल साथियों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड, यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा ए.ओ. ह्यूम जो थे साथियों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। जब ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर करिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि साथियों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है।
तो साथियों आकाश में रात्रि को जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नाम मंगल है, यानी कि मंगल ग्रह रात्रि में आकाश में लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरंगे का अशोक चक्र यानी कि तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो साथियों तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर लगा था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र को लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो साथियों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो साथियों फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? यानी कि साथियों भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों। भारत में गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो रबी का फसल है? तो साथियों याद रखिएगा गेहूं जो है वो इनमें से रबी का फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है गेहूं, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये आपका प्रश्न, और इसका राइट आंसर करिएगा एडिसन। साथियों एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जब भी ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर बताएगा, सतलुज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो इसका राइट आंसर करेगा उड़ीसा। उड़ीसा में साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में। जी हाँ साथियों, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में ताजमहल स्थित है, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया 1942 राइट आंसर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि साथियों इनमें से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे साथियों, उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा साथियों पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी कि साथियों इनमें से किसकी रचना है चरित्रहीन? कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर करिएगा शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था, चरित्रहीन की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों आप में से सभी लोग जानते हैं यह कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों नेपाल में। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा नेपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों इनमें से किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? साथियों होम रूल आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? साथियों आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है? जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो ऑप्शन में ना हो, भाला फेंक हो तो भाला फेंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक जो पदार्थ होता है वो घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम RSS बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर करिएगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज नामक बीमारी के टीके की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो लुईस पास्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोलियो के टीके की खोज किसने की थी जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका राइट आंसर आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो साथियों आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब